नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा की घड़ी है, अत्यंत नज़दीक आ चुकी है। उसी क्रम में आज हम लोग दृष्टि की जो शेष रिमेनिंग बची हुई है उसको देखते हैं। यह समीक्षा अधिकारी तथा टीसीएस की 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली, दोनों में महत्वपूर्ण होगा। इसे आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं समय की बाध्यताओं को देखते हुए। पहला स्टेट है योजनाओं परियोजनाओं को हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पूरे मेट्रो रेल परियोजना 25 जून को केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दी है और इस पे जो लागत आएगी 3626 करोड़ रुपए की है। कहाँ से कहाँ तक है तो ये है इसका दूसरा स्टेट जो है बनाज से चांदनी चौक तक। कहाँ से है? बनाज से चांदनी चौक तक है और रामवाड़ी से बागोली तक है। कहाँ से? रामवाड़ी से बागोली तक, ठीक। दूसरा है भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, 11 जून 2025 को दी गई है, ठीक है। कोडरमा बरकाना दोहरीकरण, साथ में बेल्लारी चिगजाजी दोहरीकरण, ठीक है। तो आप जानते हैं कोडरमा अभ्रा के लिए जाना जाता है, बेल्लारी लोहा इसके लिए जाना जाता है, दोनों याद रखिएगा, कोडरमा और बेल्लारी। इसके बाद बढ़ते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है 9 जून 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप जानते हैं जून 2016 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी और हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए विशेष रूप से पंजीकृत जो स्वयंसेवक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सभी लोग इसमें अपने सहयोग देते हैं। निजी क्षेत्र के डॉक्टर और प्राइवेट से सरकारी डॉक्टर सभी 9 तारीख को हर निःशुल्क जो है महिलाओं की जांच करते हैं, गर्भवती माताओं की, ठीक है। और प्रसव पूर्व देखभाल करने में मई 2025 तक आंकड़ा बता रहा है कि महिलाओं के संदर्भ में सबसे अच्छी देखभाल कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है, फिर मध्य प्रदेश में हुई है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा सबसे अच्छी जांच कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश अपना नंबर 1 पे है, ठीक है। इस श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपना शीर्ष पर है। और पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में कौन नंबर 1 पे है? महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किया गया। 6 जून को आप जानते हैं 6 जून को मोदी जी गए हुए थे जम्मू कश्मीर और वहाँ पे कटरा में 16,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक है, 16,000 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर, ठीक है, कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो याद रखिएगा कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका प्रधानमंत्री के द्वारा काराकट में कई विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। काराकट कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। तो मोदी जी 30 मई को कहाँ गए थे? बिहार में गए थे। तब देखिए बिहार के बाद जम्मू कश्मीर गए, ठीक है। तो बिहार जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर आ गई बिहार के अभी से मनता चला जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर बिहार, ठीक है। बिहार के औरंगाबाद जिले में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 का शिलान्यास किया है, ठीक है। मई में किया है इसलिए याद रखिएगा इस डेट को, ठीक है। उसके बाद सोननगर मोहम्मदगंज में तीसरी रेल लाइन को समर्पित कर दिया है, ठीक है। बस इसके बाद है आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा कानपुर में 30 मई को ही प्रधानमंत्री ने कानपुर में भी विभिन्न परियोजनाओं को क्या किया है? विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है, 30 मई को ही। और कानपुर मेट्रो परियोजना के चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल रेलवे तक की मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर दिया है। याद रखिएगा चूका क्या रहेगा? चुन्नीगंज से कानपुर, ठीक है। उसके बाद कानपुर में ही पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कितने मेगावाट का है? 660 मेगावाट का है। कितना है? 660 मेगावाट की। अब यहाँ पर 3 660 मेगावाट की इकाइयाँ काम करेंगी। 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ काम करेंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हरियाणा में एआई विकास परियोजना को हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अपने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। हरियाणा में एआई विकासात्मक परियोजना को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री के द्वारा अमरावती, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी अमरावती में गए हुए थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक। तो यहाँ पर अनेक बुनियादी ढांचाओं को मंजूरी दिया है, ठीक है। अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक। इसके बाद उसके बाद है नगया लंका, ठीक है। नगया लंका में मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला रखा है। नगया लंका में, नगाया लंका में
मिसाइल परीक्षण रेंज का अलग से रखा है। शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया 30 अप्रैल 2025 को। 30 अप्रैल 2025 को ग्रीनफील्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? शिलांग में। ठीक है, शिलांग सिलचर NH से है। कौन सा? NH से है बस। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना को 29 अप्रैल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा नई दिल्ली में भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के साथ शुभारंभ कर दिया गया है। इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी में कई विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मधुबनी में 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ कौन कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 सड़कों के लिए आदर्श संसदीय ग्राम कार्यक्रम 15 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इतना याद रखिएगा। यमुनानगर में विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में उद्घाटन किया है। ठीक है, शिलान्यास किया है मोदी जी ने। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि यह प्रश्न बन सकता है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में है, याद रखिएगा, दीनबंधु छोटू। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 9 अप्रैल को CADP के अंतर्गत आधुनिकीकरण मंजूरी को मिल गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप जानते 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2024-25 से 2028-29 तक के लिए द्वितीय चरण को मंजूरी कर दी गई है। द्वितीय चरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज। इसी क्रम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को 23 अप्रैल 2025 को एक पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, माई भारत पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है 23 अप्रैल 2025 को विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, यह भी का डाटा है, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है ये जो सीमावर्ती गांव है, ठीक है, सीमावर्ती गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। सीमावर्ती गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि विशिष्ट अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इस कार्य हम अपनी सेना को, अपनी नौसेना को, अपनी सेना को फटाक से तेजी से, बहुत तेजी से क्या करें, पहुंचा सकें। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है 15 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। इसको भी दिमाग में रखिएगा। 15 फरवरी 2023 को शुरुआत हुई थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सुपर थर्मल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसकी है? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की एक परियोजना है। ठीक है, और कहाँ पर है? हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा में। ठीक है, हंसदेव कोरबा। ठीक है, कहाँ पर है? कोरबा में। हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा में। कोची मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को भी, ठीक है, मंजूरी मिल गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की कोसी मेची। ठीक है, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, यह 120 किलोमीटर का 4 लेन कंट्रोल ग्रीनफील्ड का कॉरिडोर होगा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है, पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 3.0 योजना को मंजूरी दे दी है। यह 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए है। ठीक है, 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए है। और पीएम जो योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? आप जानते हैं पीएम योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, पीएम युवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक जो हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था प्रधानमंत्री युवा योजना। और ये 2016-17 से 2020-21 तक के लिए थी। पहला चरण इसका 2016-17 से, ठीक है, 2020-21 के लिए इसका पहला चरण था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 साल से कम उम्र की लेखकों के लिए प्रोग्राम का शुरुआत किया। पीएम युवा स्कीम की जो शुरुआत है कब हुई थी? आप जानते हैं पीएम युवा स्कीम की जो शुरुआत है यह हुई थी मई 2021 में। कब हुई थी? मई 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2021 में। ठीक है, और जो अभी हम 2016 बता रहे थे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी वो थी पहले चरण में 2015 में शुरुआत हुई थी, फिर इसका 2016 से 2020 तक थी। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया महिला समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना
कहाँ पे शुरू की जा रही है, तो ये भी त्रिपुरा में शुरू की गई है। कहाँ पर? त्रिपुरा में जेपी नड्डा जी के द्वारा शुरू किया गया है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, 12.4 किलोमीटर लंबी है। वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू हो रही है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है सोनमर्ग से केदारनाथ तक रोपवे का शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, रोपवे को मंजूरी मिल गई है। 12.9 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, 18 फरवरी को। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2025 को यह प्रधानमंत्री ने इस योजना को 2024 में लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, और आप जानते हैं मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, रूफटॉप के माध्यम से। ठीक है, रूफटॉप सौर बिजली परियोजना से। सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। आप जानते हैं बेटियों के लिए धन बचाने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। बस इतना याद रखिएगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मिशन मौसम की शुरुआत जो है 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। किसके? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 2025 में 150वां स्थापना वर्ष मनाया गया है। ये याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि 14 जनवरी 2025 को किस संगठन का 150 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस पर मनाया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। प्रधानमंत्री के द्वारा विशाखापट्टनम में कई विकासात्मक परियोजनाओं और शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इसमें पूदी मदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुरुआत महत्वपूर्ण है। पूदी मदका, ठीक है, पूदी मदका। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला है हाइड्रोजन परियोजना के अंतर्गत आप जानते हैं पहला हरित हाइड्रोजन हब। ठीक है, ये भी रखा जा रहा है। पहला राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला हरित हाइड्रोजन हब होगा। कहाँ पर? ये है विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नक्कापल्ली में बल्क कटअप पार्क भी बन रहा है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। पार्वती कार्यसिंध चंबल लिंक परियोजना जो है ये महाराष्ट्र, राजस्थान और केंद्र सरकार की परियोजना है। पार्वती कालीसिंध चंबल को जोड़ा जाएगा। कोसी मेची को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कोसी मेची को जोड़ा है, केन बेतवा को जोड़ा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, केन बेतवा को जोड़ने की जो परियोजना है उसका जो आधारशिला है, शिलान्यास कहाँ से मोदी जी ने किया था? आप जानते हैं मध्य प्रदेश से किया था। बीसी सखी योजना है, बीमा सखी योजना। आप जानते हैं इस योजना को 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से हरियाणा से शुरू किया था मोदी जी ने। 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा इस योजना के तहत। इसमें पहले वर्ष में 7,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा प्रतिमाह, 6,000 रुपये दूसरे वर्ष में, उसके बाद 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, वेतन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी बेचने का कमीशन जो प्राप्त होता है वो अलग होता है। ठीक है, हियो जल विद्युत परियोजना, ये हियो जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तातो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो तातो जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल प्रदेश में, हियो तातो। ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल जो है ये टीका दवा चिकित्सा निदान आदि की खोज और विकास के लिए है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। ठीक है, उसके बाद धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम इंसेंटिव यूपी एग्रीज जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया ये प्रोग्राम है यूपी एग्रीज। ये 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। ठीक है, यूपी एग्रीज याद रखिएगा, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं यूपी एग्रीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है तो ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।